क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ़ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। ये स्टूडेंट बताना है कि इसमें क्या यह दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है और एक वैल्यू आपको गिवन है। तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले आपको गिवन है, गिवन दैट लिखेंगे, गिवन दैट क्या गिवन है देखेंगे। 3 cot a, 3 cot a इक्वल टू आपको दिया गया 4 cot a, यहाँ से क्या हो जाएगा, cot a इक्वल टू 4 अपॉन 3। एक बनाएंगे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। और ये cot क्या होता है, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4, 3 रख देंगे इसको, ये cot हो गया। और इन लिखेंगे अब let us draw a let us first draw a right angle triangle ABC we have। मैंने एक ट्रायंगल ड्रा किया। अब क्या करेंगे, बाई ट्रायंगल ड्रा कर दिए हैं। जहाँ पे आपको गिवन था ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी इक्वल टू क्या है 4K और बी सी क्या है 3K। K क्या है, वेयर K क्या है, पॉजिटिव नंबर है। बाय यूजिंग पाइथागोरस, नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस के थ्योरम से हम निकालेंगे AC के वैल्यू। AC क्या आ जाएगा, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर। यहाँ से AC आएगा, AC इक्वल टू अंडर रूट AB होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा BC होल स्क्वायर। AB की वैल्यू पुट कर देंगे और BC की वैल्यू, AB इज़ 4K, BC इज़ 3K होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, आएगा 16 प्लस 9K स्क्वायर को ऐड करेंगे 25K स्क्वायर इक्वल टू 5K। हमारे पास AC की वैल्यू आ गई 5K। 5K क्या हो गया, AC हो गया। अब इस जो यहाँ पे आ गया है फाइंड आउट कर लिए हैं, tan A की वैल्यू क्या आएगी। देन फिगर से यहाँ से देख करके tan A निकालेंगे। tan A यहाँ पे देख रहे हैं 5K हो गया ना। और tan A क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स BC अपॉन AB हो जाएगा। तो BC की वैल्यू कितना दिया गया है, BC इस 3K और यहाँ पे AB कितना है 4K। यहाँ से tan आ गया, tan A इक्वल टू 3/4। ये लिख लिए आप। और इस तरीके से आप cos निकाल लेंगे, cos A इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, cos क्या होता है AB अपॉन AC होता है, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, बेस है 4K एंड हाइपोटेनस कितना आ गया है 5K, मीन्स 4/5। 4/5 क्या आ गया, cos A इक्वल टू क्या आ गया 4/5। ऐसे साइन आ जाएगा, साइन क्या होगा, साइन A इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 3K अपॉन
5 के, यहाँ से क्या आ गया 3/5, 3/5 क्या आ गया, साइन आ गया, साइन कॉस tan की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें इसे चेक करेंगे कि यह दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं, इक्वल हैं कि नहीं, दे आर इक्वल और नॉट, चेक करेंगे। ले LHS पहले लिखें, देखेंगे LHS क्या होगा इसका, LHS क्या दिया गया है, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, वैल्यू पुट करेंगे ला के, 1 माइनस tan A की वैल्यू कितनी थी, tan A की वैल्यू थी 3/4, 3/4 लिखेंगे, 3/4 होल स्क्वायर अपान, जहाँ पे tan A है वहाँ पे क्या रख देंगे 3/4 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 एंड अपान 1 प्लस 3 3 जा 9, 16, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 अपान 16 प्लस 9 और क्या हुआ डिवाइड करके 16, 16 कैंसिल आउट हुआ, 16 माइनस 9 अपान 16 प्लस 9, ये आ गया कितना 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/25, ये आ गया आपका LHS। अब चेक करते हैं RHS, नाउ RHS इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, कॉस की वैल्यू कितनी थी 4/5 एंड साइन इज 3/5, 4/5 कॉस की वैल्यू हो गई और 3/5 क्या था, साइन की वैल्यू आई थी, होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, 4 4 जा 16, 25 माइनस 9 25, सॉल्व करते हैं, यह आएगा 7/25। यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार से क्या हुआ, हेंस क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, ये आपस में क्या है, इक्वल हैं, और ये पूछ रहा है और एट आर और नॉट, एस लिखेंगे, आंसर इसका है सही, ये आपस में दोनों में क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आपका डी स्टूडेंट सॉल्व हो गया है। क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल है एट B पर, इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ऑप्शन जो दिया गया है इसके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या दिया गया स्टूडेंट, गिवन दैट, हमें क्या दिया गया है, tan A इक्वल टू 1/√3, और एक ट्रायंगल की बात कर रहा है, और वो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जहाँ पे B क्या है, एट 90 डिग्री है। तो देखेंगे, let us first draw, let us first draw a right angle triangle ABC। पहले हम ड्रॉ करेंगे क्या, ABC एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। अब जहाँ पे हमें क्या गिवन है, बी नो दैट, हम जानते हैं क्या, क्या जानते हैं, बी नो दैट, बी नो दैट tan A जो होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स BC अपॉन AB होगा
परपेंडिकुलर अपान बेस, और ये वैल्यू गिवन है आपको 1/√3, और ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो जहाँ पे के क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस, इसमें क्या लगाएंगे आप, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे डियर स्टूडेंट। पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा, ए सी इक्वल टू √AB का होल स्क्वायर और BC होल स्क्वायर, ये होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, √3K होल स्क्वायर प्लस BC इक्वल टू K होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद हमें फाइंड आउट होगा 3 + 1 K स्क्वायर, इट विल बी √4K होल स्क्वायर, मीन्स आएगा 2K। यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी आ गई, 2K, AC इक्वल टू आ गया 2K। इसको लिख लेंगे, AC आ गया 2K। अब हमें क्वेश्चन में साइन और क्या वैल्यू गिवन है, साइन पूछ रहा है और कॉस। तो हमें देखना है फिगर में, एक बार और देखेंगे, यही जो है उसी को, ABC ये फिगर है, और यहाँ पे 2K आ गया, ये K √3K है। हमें देखना है कि साइन A, साइन A यहाँ से क्या आएगा, यहाँ आएगा साइन A परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। तो साइन A क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, K/2K इक्वल टू 1/2, साइन आ गया 1/2। यहाँ से साइन की वैल्यू आई है 1/2, इसको लिखेंगे। और हमें निकालना है साइन C, साइन C फाइंड आउट करना। डी स्टूडेंट देखेंगे, अगर साइन C हम यहाँ पे है, इसके रिस्पेक्ट में, इसके सामने अपोजिट डायरेक्शन में ये परपेंडिकुलर होगा, और इसके अपोजिट ये क्या होगा, बेस होगा। तो अभी साइन इधर है तो ये बेस हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो अब ध्यान देंगे, बेस आपका ये है हाइपोटेनस, ये बन रहा है, और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो हमें सॉल्व करना है, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या बना, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो √3K/2K होगा, यहाँ से आएगा √3/2। साइन सी की वैल्यू आएगा √3/2। इसी तरीके से आप निकालेंगे कॉस, कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, यहाँ ये बेस, ये रिस्पेक्टिव, इसके रिस्पेक्ट में ए के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये वाला अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और ये क्या होगा, बेस होगा। किसके लिए, कॉस ए के लिए ध्यान देंगे। कॉस ए क्या हो जाएगा, और ये होगा हाइपोटेनस, कॉस ए क्या हो जाएगा, √3 का से होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो √3K/2K इक्वल टू √3/2। और यहाँ से हमें निकालना है कॉस सी, कॉस सी, ये कॉस सी यहाँ से ये है, तो ये बेस बन जाएगा, ये बनेगा हाइपोटेनस। तो बेस अपान हाइपोटेनस, बेस हो गया क्या, के है और 2K, यहाँ से कॉस सी जो है वो आएगा 1/2, कॉस सी 1/2 आ गया। कॉस ए ये है, कॉस साइन सी ये, और साइन ए। अब इस वैल्यू, सारी वैल्यू को ले जाके ऑप्शन नंबर 1 और 2 में पुट करते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहला पहला पॉइंट, पहला देखेंगे, पहला सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 साइन ए है,
कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। वैल्यू पुट करेंगे। साइन ई की वैल्यू क्या है 1/2। कॉस सी क्या है दिया गया है, कॉस सी इज 1/2 और कॉस ए क्या है √3/2 एंड √3/2। सॉल्व करेंगे। 2 2 जा 4 आ गया प्लस 3 2 2 जा 4 1 + 3 मीन्स 4/4। वैल्यू 1 आ गया। इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। ऐसे दूसरा ऑप्शन सॉल्व करेंगे। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2 और कॉस सी क्या है 1/2 माइनस साइन ए क्या है 1/2 और साइन सी क्या था √3/2। देख रहे हैं आप दोनों साइड में इक्वल है, दोनों इक्वल है। इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। जीरो तो होना ही है। 2 2 जा 4, ये आ गया आपका आंसर जीरो। इसका आंसर होगा जीरो। इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व हो चुका है।